नमस्कार, डाउन द मेमोरी लेन प्रोग्राम के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच हैं एसीपी श्री वेणुगोपाल, जो वेलफेयर यूनिट में पोस्टेड हैं और इस महीने रिटायर होने जा रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू अमरीश जी। और मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि ऐसे प्रोग्राम में आने का मौका मिला है। सर, प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे आपके इंट्रोडक्शन से। आप बताएं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और किस चीज़ ने आपको दिल्ली पुलिस में आने के लिए मोटिवेट किया। ठीक है, मैं तिरुवनंतपुरम केरल का रहने वाला हूँ और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद मैं ज्योग्राफी में एमए किया था, तो सिविल सर्विसेज की तैयारी करने का इच्छुक था। उधर थी मैं एक स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का टेस्ट दिया था 1985 में, तो मेरा सीआरपीएफ का सिलेक्शन हो गया था। ऑल इंडिया सिलेक्शन था, तो मैं सीआरपीएफ में एज सब इंस्पेक्टर ज्वाइन किया। ट्रेनिंग मेरा आवड़ी में हुआ था 1 साल का, फिर पोस्टिंग रहा पंजाब, मणिपुर, नागालैंड। तो वहाँ क्या था कि सिविल सर्विसेज का तैयारी का मौका नहीं मिलता था, तो इन द मीन टाइम डेप्यूटेशन का वो आया था, तो मैं दिल्ली पुलिस में डेप्यूटेशन आया 1988 में। तो ये मेरा दिल्ली पुलिस में आने का चांस रहा है। फिर 91 में मैं परमानेंट ऑब्जर्व हो गया था दिल्ली पुलिस में, और तब से मैं दिल्ली पुलिस में 88 से ही काम कर रहा हूँ। सर, जैसा कि आपने बताया आप 1988 में दिल्ली पुलिस का हिस्सा बन गए। मैं सर जानना चाहता हूँ आपकी जर्नी तब से अब तक की कैसी रही। दिल्ली पुलिस में आने के बाद मैं कुछ दिन फर्स्ट बटालियन में रहा। उसके बाद मैं करीब 6.5 साल FRRO में पोस्टिंग रहा। FRRO से मेरा पोस्टिंग हो गया था नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में, करीब 3 साल में वहाँ रहा। और उसके बाद उस टाइम श्री निखिल कुमार साहब कमिश्नर ऑफ पुलिस था, तो रामाकृष्णन साहब था स्पेशल, उस टाइम सीनियर एडिशनल CP था इंटेलिजेंस में। तो मेरा नाम प्रपोज हुआ था कुछ स्पेशल टास्क के लिए, तो मेरा पोस्टिंग हो गया था स्पेशल सेल में। तो मैं 7.5 साल स्पेशल सेल में रहा। स्पेशल सेल में सब इंस्पेक्टर पीरियड का आधा से ज़्यादा टाइम में स्पेशल सेल में ही रहा। तो बहुत अच्छा काम किया मैंने स्पेशल सेल में, काफ़ी अप्रिसिएशन लेटर्स वगैरह मिला था। CBI से भी मुझे अप्रिसिएशन लेटर मिला था काम करने के लिए। इंटेलिजेंस ब्यूरो से भी मेरा काफ़ी अप्रिसिएशंस हुआ है। उसके बाद जो है 2000 ट्रैफिक में आया था, 2003 में मैं इंस्पेक्टर बन गया था। उसके बाद का पोस्टिंग इंस्पेक्टर में शुरू में ट्रैफिक में रहा, फिर स्पेशल ब्रांच, फिर लाइसेंसिंग से फिर FRRO से फिर ट्रैफिक से फिर विजिलेंस से फिर PNL से वेलफेयर। ACP में 2016 में बना था। तो सर, लगभग 35 साल से ज़्यादा का समय आपने दिल्ली पुलिस परिवार को दिया है। मैं सर जानना चाहता हूँ क्या क्या बदलाव आपने आपके समय में और आज के समय में आपने कितने चेंजेस दिल्ली पुलिस सिस्टम में देखे हैं सर? देखिए, जैसे मैं CRPF से दिल्ली पुलिस में आया था, यहाँ का सिस्टम और वहाँ का सिस्टम में काफ़ी अंतर था। दिल्ली पुलिस में जैसे रामाकृष्णन साहब का नाम मैंने लिया है, बहुत स्ट्रिक्ट ऑफिसर था, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे इतना कंट्रोल था उनका। और उस टाइम निखिल कुमार साहब कमिश्नर था, और उससे पहले भी जो भी थे, डडवाल साहब के नीचे भी हमने काम किया, श्रीमती सुंदरी नंदा मैडम के नीचे काम किया, श्री वासुदेव राव साहब के नीचे मैं वेलफेयर में काम किया, श्री नित्यानंदम साहब के नीचे काम किया। तो उस टाइम जो ऑफिसर से जो सपोर्ट मिला है, वो कह नहीं सकता कि आप कोई प्रॉब्लम में फंसते हैं तो साहब लोग ही हमें उसका सॉल्यूशन बताते थे, तो एक हमारा कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाता था। और आज भी ठीक ही है ऑफिसर्स, लेकिन अब स्पेशल कमिश्नर साहब है संजय कुमार साहब, इससे पहले शालिनी सिंह मैडम थी। काफ़ी अच्छा सुपरविजन रहा है उनके तरफ से। तो पुलिस में तो कोई कमी नहीं है, हमारे में कमी होगा तो हमें उसको सुधारना पड़ेगा। काफ़ी सारे टेक्नोलॉजी की वजह से भी काफ़ी एक बूम आया, ये क्या ये कहेंगे? जी, 2005 के बाद कहिए कि टेक्नोलॉजी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स आया है। जो भी ऑफिसर्स, जो भी सब इंस्पेक्टर्स, जो भी कांस्टेबल्स आता है, वो टेक्निकली हाईली स्किल्ड है, तो हम उनके साथ compete नहीं कर सकते। तो हमने भी कोशिश किया, लेकिन हमारा
हमारे समय में जो पढ़ाई था और आज के पढ़ाई में काफ़ी अंतर है। तो हमने कभी मोबाइल तो मैंने 2003 में जाके ख़रीदा था, वो छोटा मोबाइल। अब बच्चों के पास मोबाइल है। मेरा पोता 3 साल का है, वो तो मोबाइल का हर चीज़ उसको आता है। तो टेक्नोलॉजी सपोर्ट करता है, पुलिस में टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा सपोर्ट दे रहा है। सर, जैसा कि आपने बताया कि लगभग 6-7 साल आपने स्पेशल सेल में दिए हैं, मैं जानना चाहता हूं सर, इस कार्यकाल के दौरान कोई स्पेसिफिक चैलेंज, कोई ऐसा जो चैलेंजिंग टास्क आपने फेस किया हो और आपने बखूबी इसको टैकल किया हो? देखिए, काफ़ी चैलेंजिंग रहा है स्पेशल सेल का काम। इंसर्जेंट्स और टेररिस्ट के ख़िलाफ़ उस टाइम खूब काम हुआ करता था और मैंने इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के साथ अच्छा तालमेल में अच्छा काम किया है। और हमने कुछ एजेंसियों को जो हमें उनके ख़िलाफ़ काम करने का डायरेक्शंस दे रखा था, उनको हमने दिल्ली में बेस बनाने नहीं दिया। वहाँ ये था कि ऐसे स्लीपिंग एजेंट आ जाते थे तो उनको हमने आने नहीं दिया था। तो उसका श्रेय जो है कमेंडेशन सर्टिफिकेट से और रिवार्ड से खूब मिला है हमें। सर, लगभग 35 साल आपकी नौकरी हो गई है और एक सर पुलिस ऑफिसर हमेशा 24 घंटे के लिए बाउंड रहता है। मैं जानना चाहता हूं सर, इतना लंबे समय में आपने किस तरह से अपनी फैमिली लाइफ को भी समय दिया और ड्यूटी के लिए भी आप पाबंद रहे? देखिए, मैं आजकल पुलिस हेडक्वार्टर्स में हूँ, यहाँ पे भी हम 24 घंटे ड्यूटी बाउंड है, तो परिवार के लिए समय निकालना पड़ता है। मैं 2005 में काफ़ी बीमार हो गया था, तो उस टाइम ऑफिसर्स काफ़ी सपोर्ट किया, मेरे साथी स्टाफ सब मेरा सपोर्ट किया। ख़ास करके मेरी वाइफ, वो प्रीता नाम है उनका, उन्होंने मेरे फैमिली इतना बढ़िया संभाला। और घर के लिए मैं समय दिया या नहीं दिया, तो मेरी वाइफ जो है काफ़ी फैमिली को संभाला। मेरे 2 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा मेरा मेजर है और आजकल डिंजान एक जगह है आसाम में, वहाँ पोस्टेड है। वो 10 गढ़वाल राइफल्स एक यूनिट है, उसका ऑफिसर है। छोटा लड़का मेरा इंजीनियर है, वो इन्फोसिस में है, वो त्रिवेंद्रपुरम में सेटल्ड है। तो सर, फैमिली से काफ़ी सपोर्ट रहा आपको? हाँ, फैमिली से काफ़ी सपोर्ट रहा। मेरे बच्चे या वाइफ जो है मेरे से कोई एक्स्ट्रा डिमांड ज़िंदगी में किया ही नहीं। कोई शिकायत ही नहीं रही कभी? कोई शिकायत ही नहीं रही। सर, अगला सवाल आपसे ये है कि जो हमारी युवा ट्रेनीज़, जो नई पीढ़ी फील्ड में आने वाली है, उनके लिए सर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, पहले हमें सिखाया जाता था ऑनेस्टी और वफादारी, ये कम नहीं होना चाहिए पुलिस अफसर में, और एक काम करने का क्षमता। आप अगर आपका एक भी सीडी पेंडिंग है, उसको कंप्लीट करके ही आपको सोना है, ये हमने सीखा है। मैं आज का काम कल के लिए नहीं रखता। इस वजह से मेरे ऑफिस का स्टाफ भी थोड़ा सा नाराज़ रहता है मेरे से, सर आप हमें छोड़ते नहीं हो। तो मैंने कहा जी, काम कंप्लीट करो, घर जाके आराम से सो। काम पेंडिंग नहीं छोड़ना चाहता, नहीं छोड़ना चाहिए। सर, जैसे कि आप इसमें रिटायर होने जा रहे हैं, मैं जानना चाहता हूं कि आफ्टर रिटायरमेंट आपने कुछ प्लान्स किया हुआ है? देखिए, मैं एक तो तिरुवनंतपुरम से है, जो मेरा पूरा लाइसेंस दिल्ली में है। मैं दिल्ली में कोई सेटलमेंट मेरा है नहीं। अब मैंने छोटा सा मकान बना लिया तिरुवनंतपुरम में, वहाँ जाने के बाद ही मुझे लाइसेंस करना पड़ेगा। बल्कि फ़िलहाल मेरा कोई इच्छा नहीं है कि मैं कोई सर्विस ज्वाइन करूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि कुछ परिवार के लिए समय दूंगा और फिर समाज के लिए समय देने का मेरा विचार है। सर, लास्ट में एज अ फीडबैक मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो हमने सीरीज़ अपनी चलाई है, इसके बारे में सर आपके कोई खास टिप्पणी करना चाहें तो? देखिए, ये तो एक अच्छा मौका दिया आपने। पुलिस में ऐसे प्लेटफॉर्म मिलता ही नहीं है। ये जिस अफसर ने, आप जैसे जिसने भी इसका कोशिश किया है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत अच्छा है। इसी के साथ सर आज का एपिसोड समाप्त करते हैं। हम आपकी आफ्टर रिटायरमेंट लाइफ के लिए आपको बेस्ट विशेस देते हैं। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच। पूरा दिल्ली पुलिस को मेरे तरफ से प्रणाम। थैंक यू सो मच। जय हिंद। जय हिंद।